हेलो ट्रेडर्स। हम फिर स्टार्ट है अपना एक स्विंग ट्रेड, कुछ शेयर्स लेकर। वीकली ट्रेड के अंदर हम ये पोजीशंस देखते हैं कि क्या लास्ट टाइम रहा और अब क्या हमारे पास बन सकता है अपकमिंग वीक्स के अंदर। हमारे पास इस समय जो है 6 ट्रेड हैं बच्चे। 6 ट्रेड्स में पहला है HUL का, ये दूसरा इंड्यूस बैंक, तीसरा इंडियन होटल्स, फोर्थ इज एशियन पेंट्स, फिफ्थ इज दीपक नाइट्रेट एंड सिक्स इज जुबिलेंट फूड्स। देखते हैं इसके अंदर क्या ट्रेड्स की संभावना है और लास्ट ट्रेड हमारा कैसा रहा। होपफुली आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से ट्रेड करा होगा और लॉजिकली प्रॉफिट को अर्न करा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट इज हमारा जो लास्ट टाइम का जो ट्रेड था वो ट्रेड था हिंदुस्तान लीवर HUL का। इसमें जो हमने फर्स्ट टारगेट रखा हुआ था वो टारगेट था 2250 का और सेकंड टारगेट था 2300 का। यहां पर हमने एक चीज क्या रखी हुई थी कि ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाते हुए नजर आ रहा था, जिसे हमने क्या बोला था, डबल बॉटम पैटर्न। बट एक्चुअली चक्कर क्या हुआ, मंडे को ट्रेड जो है नीचे स्टार्ट हुआ, गैप डाउन में स्टार्ट हुआ, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो वॉर की खबरें थी उसके बिहाफ पर मार्केट जो है डाउन चला, जिसके कारण उसने इस चार्ट पैटर्न को नहीं बनाया। और यहां पर हमें ये पता था कि अगर चार्ट पैटर्न नहीं बना तो क्या हो गया, वो कमजोर हो गया था। वीकली ये कमजोर पोजीशन पे चला गया, इसलिए हमें इस पर ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन नजर बना के रखिएगा, क्योंकि पोजीशंस क्या है, इंटरनेशनल लेवल के बिहाफ पर कमजोर हुआ था। ये एक अच्छी पोजीशंस लेके चल रहा था। लास्ट डे में कुछ थोड़ा सा इसका अप पोजीशंस पर यहाँ पर एक चीज नजर आई है, ये पोजीशंस इसकी अप गई है। लास्ट डे थोड़ा सा अप रहा है, कुछ डाउन पीरियड है कि इसने अपना पैटर्न तोड़ा और पैटर्न के बिहाफ पर इसने टारगेट्स को, यानी कि हमें ट्रेड में एंट्री नहीं दी। तो ये हमारा लास्ट वीक का था, लेकिन पोजीशंस को बना के रखे, देखेंगे इसके क्या पोजीशंस हैं। और हमारे अभी भी टारगेट्स जो हैं 2250 और सेकंड टारगेट हमारा 2300 है। अभी ये 13 EMI के नीचे है, सही है, सॉरी ये 13 EMA के नीचे है, बट एक्चुअली चक्कर है कि पोजीशंस बन सकती है। नाउ सेकंड हमारा क्या था, सेकंड था हमारे पास इंड्यूस बैंक का। इंड्यूस बैंक के अंदर क्या था कि जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन हुआ, मंडे मार्केट ओपन इंटरनेशनल लेवल के बिहाफ पर क्या चीज थी, पोजीशंस लेके गई और उसने क्या करा, पोजीशंस को डाउन कर दिया। तो फिर वही बताया गया था कि अगर कोई भी यहां पर 13 EMI इसका एक जो था सपोर्ट्स लेवल था, लेकिन मंडे मार्केट ही सपोर्ट लेवल के नीचे स्टार्ट हुआ, देन ये हमें साफ इंडिकेशन दे रहा था कि मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। पोजीशंस इस तरीके से लेके जा रही थी। लेकिन अगर हम ध्यान से अभी भी चेक करेंगे तो ये एक सपोर्ट पर आके रुका हुआ है और ये पोजीशंस जो है एक सपोर्ट वैल्यूएशन पे आके रुकी हुई है। तो यहाँ पर अगर ये पोजीशन सपोर्ट्स को टच करता है, देन यहाँ पर एक इंडिकेशंस मिल सकता है आपका इंक्रीजिंग होने का। यहाँ पर पोजीशंस जो है आप अपने पोजीशन से ले सकते हैं, क्योंकि मंडे लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर डाउन पोजीशन रही, तो इसलिए ये गैप डाउन पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पर वो ट्रेड लेनी पोजीशन नहीं थी। लास्ट 3 डे से इंटरनेशनल लेवल के भी यहाँ पर ये डाउन ही रहा, लेकिन यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि ये नेक्स्ट वीक अपनी पोजीशंस को बना सकता है। द रीजन बिहाइंड दैट कि वो अपने पिछले सपोर्ट चैनल्स पर आ चुका है, वहां से वो ये एक अप ले सकता है। अभी भी हमारी नजर यही रहेगी, टारगेट हमारा 1575 का रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा 1599 का रहेगा। नाउ थर्ड हमारी ट्रेड, लास्ट टाइम हमारी जो थर्ड ट्रेड थी वो ट्रेड थी, सही है, इंडियन होटल। अब ध्यान से सुनिए, इंडियन होटल में क्या था कि यहाँ पर हमारे पास मंडे मार्केट में क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पर फिर डाउन पोजीशंस थी, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे देखने को पोजीशंस क्या बनी। यहाँ पर शेयर इतना स्ट्रांग पोजीशंस पर था कि इसने जो अपना बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर इंपैक्ट होने के बावजूद भी अपने आप को डाउन पोजीशंस पर नहीं लिया। वो अभी भी क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट लेवल 600 के करीब चल रहा है। ये 597 का जो इसने पॉइंट था वहां तक ये सस्टेंड करा है। लास्ट टाइम भी ये 597 पे जाकर बंद हुआ है। अभी भी ये जो है 13 EMI को थोड़ा सा अप करते हुए जा रहा है और इतने इंटरनेशनल लेवल पर होने के बावजूद भी इस शेयर्स में इतनी पोजीशंस है कि इसने अपनी डाउन पोजीशंस को नहीं बनाया ना। यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन नजर ये आ रहा है कि शेयर पे नजर बना सकते हैं और शेयर अभी भी 13 EMI के थोड़ा सा अप लेके पोजीशंस पे चल रहा है। हमारी ये पोजीशंस है कि इस वीक ये हमारे को
टारगेट 1625 और टारगेट 627 को दे सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने, आज हमारे पास एक शेयर है जो इस बार फ्रेश हम शेयर लेके आए हैं। इस फ्रेश शेयर के अंदर जो हमारे पास पॉइंट है वो पॉइंट है एशियन पेंट का। अब एशियन पेंट में हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट है 2850 का, सेकंड टारगेट है 2899 का। यहाँ हमारा इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा वो 2800 का रहेगा। यहाँ पर पोजीशंस ये है कि इसने क्या कर रखा है कि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो पोजीशन चल रही है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे आ चुका है। इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे आने के बावजूद अब यहाँ पे इसके चांसेस हैं कि ये पोजीशंस को अप करता हुआ नजर आए। अगर मंडे मार्केट थोड़ा सा गैप अप पे खुलता है इसके साथ या थोड़ा सा पॉइंट्स लेके चलता है तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ सकता है कि आपका फर्स्ट टारगेट 2850 कवर होता हुआ नजर आ सकता है, 2899 नजर आ सकता है। एशियन पेंट पे हम नजर बना के रखेंगे। वीकली स्टॉप लॉस हमारा जो रहेगा वो वीकली स्टॉप लॉस है 2775 का। मार्केट के हिसाब से पोजीशंस को देखते हुए ये स्ट्रॉन्ग जो है पोजीशन नजर आ रही है। यहाँ पर ये पिछली तरीके से वर्कआउट नजर आ रहा है। इस पे एक नजर बना के रखेंगे। ये आपके लिए एक फ्रेश शेयर है। इस पे आप हम देख सकते हैं कि वीकली अपकमिंग में वो क्या बेसिस बना सकता है, उसके बिहाफ पर हम एक चीज पोजीशन लेके चलेंगे। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर जो है हमने अपना फर्स्ट टारगेट रखा है 2300 का और सेकंड टारगेट है 2349 का। अगर आप ध्यान से देखेंगे 13 EMI का ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेके चल रहा है और मार्केट की इतनी उथल पुथल के साथ बावजूद भी ये 13 EMI के ऊपर रहा, जिसके हिसाब से यहाँ पोजीशंस ये नजर आ रही है कि अपने सपोर्ट्स के ऊपर रहा और ये अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशंस को लेता हुआ जा रहा है। लास्ट टाइम भी अपने 13 EMI के ऊपर ही बंद हुआ है, जिससे सपोर्ट्स लेवल के ऊपर ये बंद हुआ है। जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल था, इंपॉर्टेंट लेवल है 2250 का, स्टॉप लॉस है 2245 का, जो क्लोजिंग वीकली बेसिस पर बनाया गया है। यहाँ पोजीशन ये है कि इस शेयर पे हमें लगता है कि अपना टारगेट हम अचीव करते हुए नजर आ सकते हैं। पहला टारगेट हमारा रहेगा 2300 का, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 2349 का। ये एक फ्रेश एंट्री है, इसके अंदर हम अपना पोजीशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट शेयर देखते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास जुबली फूड। जुबली फूड्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो टारगेट है, यहाँ पर टारगेट जो फर्स्ट टारगेट हमने लिया है 460 का, सॉरी 450 का, सेकंड टारगेट है हमारा 460 का। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर भी एक पैटर्न जो डबल बॉटम पैटर्न के बिहाफ पे नजर आ रहा है। अगर ये नेक्स्ट मंडे को मार्केट अगर हमारा सही तरीके से ओपन होता है और इस पैटर्न को एक लेके पोजीशन चलता है तो ये अपना जो सपोर्ट लेवल है उसके हिसाब से वो अप लेता हुआ जा सकता है और जहां पर हमें अपनी जो पोजीशंस है वो नजर आ सकती है। यहाँ पर हमें अपना टारगेट 450 और सेकंड टारगेट 460 नजर आ सकता है। यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, वीकली स्टॉप लॉस है 435 का। इंपॉर्टेंट लेवल जो है हमारा क्या है 445। अगर 445 के ऊपर हमारा इंपॉर्टेंट लेवल बना रहता है तो हमें अपने नेक्स्ट वीक के अंदर जो टारगेट्स है वो टारगेट्स नजर आ सकते हैं। तो मैं बार बार यही कहूंगा कि आप जब कभी भी ट्रेड करें विद लॉजिकली ट्रेड करें। टेलीग्राम बाकी सारी चीजों का टिप्स का आप यूज ना करें। लॉजिकली ट्रेड करेंगे, इन ट्रेड की पोजीशंस को समझने की कोशिश करेंगे, तभी आप ट्रेड की पोजीशंस को समझ सकते हैं और अपना बेस्ट पोजीशंस ले सकते हैं। कृपया इन पे ध्यान दीजिए और इन शेयर्स पे अपना वीकली पोजीशंस बना के चलिए। नेक्स्ट फिर हम मिलते हैं इन्हीं ट्रेड्स के हिसाब से और नए शेयर्स और अपनी पास्ट अंडरस्टैंडिंग को लेते हुए समझते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।